नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राधा रानी, हमारी लाडली जी राधा रानी की सबसे प्रिय सखी ललिता जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे प्रकट हुई ललिता जी। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, ध्यान से सुने। निकुंज की पावन वनों में एक अलौकिक प्रभात हुआ। मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे। मैना और सुखवार्य का मधुर कलरव कर रहे थे। कदम की शाखाओं से शीतल मंद सुगंधित हवाएं बह रही थी और कमल सरोवरों से सुगंधित वायु चारों ओर फैल रही थी। एक स्वप्नीय दिव्य सुबह थी। उस रमणीय वन के बीच खड़ा था एक अद्भुत निकुंज महल। श्वेत संगमरमर से बना, स्वर्ण द्वारों पर हीरे और अमूल्य रत्न शोभा पा रहे थे। चारों ओर कमलों से भरे सरोवर थे। वह महल मानो स्वयं बैकुंठ का ही प्रतिरूप था। महल के भीतर एक सुंदर कक्ष था। बाहर की सुरभित सुबह का आनंद उस कक्ष को घेरे था। वहां राधा रानी की अनेक सखियां सहचर्या शोभा पा रही थी। सभी मृगनयनियां व्यस्त थी। कोई थाल में आभूषण सजा रही थी, कोई श्री जी के वस्त्र संवार रही थी, कोई सोच रही थी आज स्वामिनी कौन सा गहना धारण करेगी। श्री राधा स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थी। नीले रंग का लहंगा और उससे मेल खाती चुनरी ओढ़े हुए सखियां हीरे मोती और मणियों से आभूषणों से उन्हें सजा रही थी। उनके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। जाने क्यों आज राधा रानी का स्वरूप और भी सुंदर प्रतीत होता है। तभी वहां अचानक श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आगमन हुआ। वह दोनों हाथ जोड़कर सखियों से प्रार्थना करने लगे, आज राधा जी का श्रृंगार मैं स्वयं करूंगा। यह सुनकर सखियां विस्मित हो उठी और प्यारी प्रियजू शर्मा गई। कृष्ण ने अपने हाथों से राधा रानी की चोटी संभाली, सिंदूर से उनकी मांग भरी और एक एक कर गहनों से उन्हें अलंकृत किया। हर आभूषण उनके स्पर्श से और भी दिव्य लग रहा था। श्री जी फिर अपने रूप को निहारते हुए आरसी के पास गई। वे अपने माथे का सिंदूर, गहनों की छटा, वस्त्रों की सुंदरता देखकर मुग्ध हो गईं, परंतु वे समझ ना पाई कि सामने जो रूप है वह उन्हीं का प्रतिबिंब है। वे बोली, अरे यह सुंदरी कौन है? इतनी रूपवती तो मैं भी नहीं। कृष्ण अवश्य इसे ही वरण करेंगे, मुझे नहीं। अरे सखी, तुम कौन सी गांव की हो? यह सोचकर उनकी आंखों में अशुद्ध आंसू बहने लगे। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, कितने प्यारे घने केस हैं। मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। ये बोलते बोलते राधा रानी अपने ही प्रतिबिंब को देखते हुए मूर्छित होने लगी। सखियां दौड़ पड़ी, किंतु श्याम सुंदर ने उनको अपनी बाहों में थाम लिया। उन्होंने प्रेम से पूछा, प्रिय तुम्हें क्या हुआ? पर श्री जी मौन रही। जब श्याम ने आरसी की ओर इशारा किया और कहा, यह कोई और नहीं, यह तो आप ही हैं, आपका प्रतिबिंब है। यह सुनते ही श्री जी चेत आया। तभी श्याम सुंदर ने अपने कर कमलों से दर्पण की छवि को बाहर खींचा और वहां प्रकट हुई हरित रंग की वस्त्रों से सुशोभित कमल सा मुखमंडल, अनुपम सुंदरी, स्वयं त्रिपुर सुंदरी का रूप श्री ललिता जी। स्वामिनी, मैं ललिता हूँ, आपकी दासी। पर श्री जी ने उन्हें आलिंगन में भरते हुए कहा, तुम दासी नहीं, मेरी प्राण प्रिय सखी हो। मैं राधा, तुम अनुराधा, मेरी सबसे प्रिय सखी। तुम सभी सखियों में मुख्य होगी। जो तुम्हारी शरण लेगा उसे मेरा प्रेम और हम युगल की भक्ति और कृपा प्राप्त होगी। सारी लीलाएं तुम्हारी शक्ति और आज्ञा से ही संपन्न होंगी। और इस प्रकार प्रकट हुई श्री ललिता सखी, राधा कृष्ण की लीलाओं की अधिष्ठात्री, सखियों की अग्रणी और प्रेम की मूर्ति, राधा का प्रतिबिंब अनुराधा। तो दोस्तों, यह थी राधा रानी की प्रिय सखी ललिता जी की स्पष्टीकरण की कहानी, उनका प्रकट होना, उनके पीछे की क्या लीला थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।